हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं जीवन का अधिकार और इच्छा मृत्यु। ये भी रिलेटेड है अनुच्छेद 21 से। ये किससे रिलेटेड है? तो ये भी है अनुच्छेद 21 से, आर्टिकल 21 से ही रिलेटेड है ये भी। ठीक है, इच्छा मृत्यु क्या है पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया है जिससे कष्ट बहुत ही ज़्यादा है, कष्ट से बचने के लिए डॉक्टर से मृत्यु की मांग करता है। अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है और कष्ट से बचने के लिए डॉक्टर से मृत्यु की मांग करता है तो उसे मृत्यु प्रदान करना इच्छा मृत्यु कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको इतना ज़्यादा ऐसा असाध्य रोग हो गया है जिसे ठीक होना पॉसिबल अब नहीं है, मतलब उसको कष्ट भी ज़्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर से जो मृत्यु की मांग करता है तो वही है इच्छा मृत्यु। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था आत्महत्या, वो बिल्कुल अलग है, ये इच्छा मृत्यु अलग है। देखिए आगे चलते हैं। भारत में दया मृत्यु की क्या स्थिति है, वह इच्छा मृत्यु दया मृत्यु की स्थिति क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले केस हुआ था अरुणा शानबाग केस 2011। अरुणा शानबाग केस 2011 में क्या हुआ, देखिए अरुणा शानबाग जो थी उनके साथ रेप हो गया। ठीक है, अब ये रेप के बाद इतना ये ज़्यादा इनको मतलब वो थी, इनके साथ इतना चोटें आई थी इनको कि ये कोमा में रही कितना 42 वर्ष लगभग, यानी कि 41 साल और 5-6 महीने, यानी कि कुछ ऐसे था, यानी लगभग 42 साल ये कोमा में थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दया मृत्यु इनको देने के लिए बोल दिया। ठीक है, दया मृत्यु यानी फिर भी इनको मारने के लिए नहीं बोला गया, जो जीवन रक्षक प्रणाली इनको दिया गया था, जो लगाया गया था, सिर्फ उसको हटाने के लिए बोला। इसको बोलते हैं पैसिव यूथनेसिया। पैसिव यानी कि जो हम उनको ऐसा नहीं कि उनको मार देंगे इंजेक्शन लगा के, नहीं, उनसे जो जीवन रक्षक जो प्रणाली थी सिर्फ उसको हटा लिया गया। ठीक है, तो इसमें न्यायालय ने ये नहीं बोला कि इच्छा मृत्यु भी एक मौलिक अधिकार है। इसमें इनकी स्थिति को देखते हुए, इनकी कंडीशन को देखते हुए उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, इमेजिन करो, इमेजिन कोई 42 साल, लगभग 42 साल कोमा में रहता है। ठीक है, तो अब चलते हैं 2018 में कॉमन कॉज नाम की एक संस्था ये गई न्यायालय के पास और उन्होंने जनहित याचिका डाला। उन्होंने क्या बोला कि गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित कीजिए, कि गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। ठीक है, जीवन का अधिकार तो है, हम ये नहीं बोले कि मरने का अधिकार, बट गरिमापूर्ण तरीके से हमें मरने का अधिकार होना चाहिए, ये भी मौलिक अधिकार। तो ये हो गया। ठीक है, 2018 में। चलिए अब चलते, फिलहाल में केस हुआ था हरीश राणा जी का। आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा था कि उनके खुद के पिता न्यायालय के पास गए और उन्होंने डिमांड की इच्छा मृत्यु की। क्यों? क्योंकि वो भी कोमा में थे 2013 से, यानी कि 13 साल वो कोमा में थे। चंडीगढ़ में कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जिनसे वो हुआ था कि उन छत से गिरने से वो सीवियर चोट आई थी, वो कोमा में चले गए थे। ठीक है, तो वो 13 से जीवन रक्षक प्रणाली के द्वारा ही वो बचे हुए थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जीवन रक्षक उपचार हटाने की अनुमति दे दी। ठीक है, 2013 से ही थे, यानी 13 वर्ष हो रहा लिए। तो अब हम समझते हैं कि इच्छा मृत्यु होते क्या है और इनके कितने टाइप होते हैं, थोड़ा एक बार देखते हैं हम लोग। तो जो इच्छा मृत्यु है इसको यूथनेशिया भी बोलते हैं। ये एक्टिव जो यूथनेशिया होता है ये अलाउड नहीं है, अपने देश में अलाउड नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा कि फिलहाल कोई देश जिसमें कैप्सूल बना था मरने के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए, कि उसमें आप अंदर जाइए और वो बटन दबाएंगे, बाहर से आप उसी में चले जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। कौन सा देश में ऐसा हुआ है? और अभी कुछ साल पहले, 1 साल 2 साल पहले की न्यूज़ है कि बहुत 1-2 लोगों ने किया भी। ठीक है, एक्टिव हुआ, लेकिन हमारे देश में अलाउड नहीं है। कौन से देश में हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सक्रिय दया मृत्यु अलाउड नहीं है अपने देश में, क्योंकि ये बोलते हैं कि अनुच्छेद 21 जो है, आर्टिकल 21, जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा।
तो मैं बोलूँ कि नहीं नहीं, मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ भाई, जीवन में बहुत दुख है, ये बहुत लोग परेशान कर रहे हैं, मैं तो मरना चाहती हूँ, तो नहीं, आपको नहीं दिया जाएगा। आपको एक्टिव यूथनेशिया नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अपने देश में अलाउड नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। पैसिव यूथनेशिया, जो निष्क्रिय, जो दया मृत्यु, ये अलाउड है कि अब इंसान को बचने का उम्मीद ही नहीं है तो उनको दिया जा सकता है। उनको सिर्फ उनका जो जीवन रक्षक जो उपचार है सिर्फ वो हटाया जाएगा, ठीक है। वो हटाने के बाद उनकी अपने आप मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि ऐसे सिर्फ हटा देंगे डॉक्टर अपने मन से, इसके लिए भी टर्म एंड कंडीशन है। देखिए क्या है, परिवार या केयर टेकर की अनुमति जरूरी। परिवार जो है वो, या अगर किसी का परिवार नहीं है, जैसे ये अनाथ थी, इनके परिवार नहीं थे, तो केयर टेकर की अनुमति जरूरी है। डॉक्टरों के पैनल द्वारा पुष्टि किया जाना है। दूसरी बार, नहीं बिल्कुल कोई चांस नहीं है, बिल्कुल 0 चांस है, नहीं बचेंगे, डॉक्टर के पैनल यह अनुमति देंगे। और तीसरा, हाई कोर्ट के जज, जो हाई कोर्ट के जज द्वारा भी पुष्टि किया जाना, हाई कोर्ट के जज भी पुष्टि करेंगे। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पुट्टा स्वामी केस, यानी निजता के अधिकार, एक अनुच्छेद 21 से लास्ट बचा। धन्यवाद।